नरेंद्र मेहता सोडून बाकी सगळ्यांना मी पक्षात, ज्यांच्यावर कलंकित नेता नाही आहे त्यांना सगळ्यांना मी पक्षात घ्यायला तयार आहे. ज्यांच्यावर कलंकित नाही, गुन्ह्याचे, बलात्काराचे, खुनाचे, खंडणीचे आरोप नाहीत अशा सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, नगरसेवकांना मी नरेंद्र मेहता सोडून पक्षात घ्यायला तैयार है. मुझे अगर प्रॉब्लम है तो लोकल नेता से, सिर्फ नरेंद्र मेहता जी से, बाकी मुझे किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं उनके साथ युति में है तो मैं उनके साथ मिलूंगी भी, काम करूंगी भी और उनसे बात भी करूंगी. हमारा प्रवेश हो गया मुझे ना आपके लिए. हाँ सही बात धन्यवाद. हमारे वीणाताई भोईर, हमारे मित्र तथा समाज सेवक सूर्यकांत दादा भोईर जो माजी नगर सेवक थे, भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका और भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के महाराष्ट्र के प्रवक्ता तथा महामंत्री, दिशा समिति की सदस्य भारत सरकार की हमारी दीपालीताई मोकाशी, और साथ ही में महिला उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की माधुरीताई तांबे, इन सभी लोगों ने उनके सहयोगियों के साथ शिवसेना में प्रवेश किया. शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहेब ठाकरे जी के विचारों से प्रेरित होकर और सभी लोगों का लाडला भाई एकनाथ शिंदे जी के साथ काम करने का निर्णय उन्होंने ले लिया. और उनका कहना था कि हम आगे भविष्य में शिवसेना बढ़ाने के लिए ये संगठन सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे. उनका मैं इस शहर का विधायक और राज्य का मंत्री और शिवसेना का नेता होने के साथ साथ इन लोगों का यानी घर का सदस्य के तौर पे मैं उनका स्वागत करता हूं. और भविष्य में इनके ऊपर जिम्मेदारी भी दी जाएगी. हमारी दीपाली ताई के ऊपर राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी. एकनाथ शिंदे साहब से मेरी वो बात हो गई. वीणा ताई और हमारे सूर्यकांत दादा और साथ ही में हमारी जो समाज सेविका है माधुरीताई तांबे, इनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी. इनके माध्यम से शिवसेना का संगठन भविष्य में और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे इस शहर में बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे. मैं सभी लोगों का, दीपालीताई मोकाशी, हमारे सूर्यकांत भोईर दादा, हमारी वीणाताई भोईर और साथ ही में माधुरीताई तांबे, इन सभी लोगों का, उनके सभी जो सहयोगी है, कार्यकर्ता है, उनके साथ शिवसेना में प्रवेश उनको दिया है. आज कल आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की प्रचार सभा है, सपनों का शहर की सभा है, तो उसमें उनको मान का स्थान दिया जाएगा. व्यासपीठ पे, मंच पे उनका सम्मान बिठा के उनका सम्मान किया जाएगा. और भविष्य में मुझे पता है कि इनके माध्यम से मेरा संगठन, मेरी ताकत जो है इन लोगों के आने की वजह से बढ़ गई है. मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग जो है नरेंद्र मेहता से व्यथित होके हमारे पार्टी में ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि ये पार्टी है नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाली, हिंदुत्व की ये पार्टी है. आदरणीय योगी जी, आदरणीय देवेंद्र जी के विचारों पे चलने वाली, विकास के काम को लेते हुए चलने वाली पार्टी है. और ये पार्टी में अगर मैं उनको स्थान नहीं दूंगा तो गलत होगा. तो उनके ऊपर अन्याय अगर कोई नरेंद्र मेहता जैसा व्यक्ति अगर करता है तो प्रताप सरनाईक निश्चित रूप से उनके साथ पे रहेगा और भविष्य में कायम रहेगा. कुछ लोग हमारे पार्टी में प्रवेश करने के बाद उनको दादागिरी और गुंडागर्दी करके गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं. उनको भारतीय जनता पार्टी का कमल का स्कार्फ पहनाते हुए वो वायरल कर देते हैं. मगर व्यथित होकर डर के मारे वो लोग बेचारे कुछ बोलते नहीं है. मगर फिर यहाँ पे आने के बाद मेरा पार्टी का काम करते हैं, मुझसे आके मिलते हैं. तो मुझे लगता है कि ये सभी जो नेतागण है भारतीय जनता पार्टी के, उनको अभी पता चल गया कि नहीं, इस बार जो है लहर चल रही है, भगवे की मीरा भाईंदर में लहर चल रही है शिवसेना के धनुष्य बाण की. तो डर के मारे वो ऐसी कृति करते हैं. मगर फिर भी इन सभी लोगों के ऊपर जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, उनको अगर अन्याय होता पार्टी में तो इनके माध्यम से और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, और भी जिन जिन के ऊपर अन्याय हुआ, प्रताप सरनाईक उनके साथ खंबे के तरह खड़ा रहेगा और जिंदगी भर खड़ा रहेगा. वो आज भी अगर ये इन लोगों को देखते हुए जो भी लोग और आएंगे, आ जाइए, हम आपका सम्मान करेंगे. शिवसेना में आपको
बहुत ही अच्छा मान का स्थान दे देंगे। भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है। आज तक हम लोग उसका सम्मान करते आए हैं, आदर करते आए हैं। मोदी जी की विचारधारा हो या देवेंद्र जी का विचारधारा हो, उससे विपरीत यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर नरेंद्र मेहता जी का अलग से एक संगठन चालू है। यहाँ पर सिर्फ पारिवारिक लोग, फ्रेंड्स, इन लोगों का विचार किया जाता है। यहाँ पर संगठन में काम करने वाले जो रूट में काम कर रहे हैं उनका विचार किया नहीं जाता है। और उन्हीं लोगों को टिकट भी दी जाती है, उन्हीं लोगों को पद भी दिए जाते हैं, उन्हीं लोगों को सम्मान भी दिया जाता है। हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम लोग कोई काम करने के लिए उनके पास नहीं जाते हैं, या हम लोग कोई उनके पास में कुछ लेने के लिए नहीं जाते। हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में मैं बहुत बार बहुत बड़े कर चुकी हूँ। महाराष्ट्र का जो संगठन है या ऊपर का जो संगठन है उससे अलग है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले से भी था, अभी भी है उनका, और उसी बात से नाराज़ होकर, उसी बात से दूर होने के लिए ही हम लोग शिवसेना ज्वाइन कर। पहले भी उठाते थे, इसीलिए आज टिकट नहीं काटा गया। अगर उठाते नहीं तो टिकट मिलता। अगर हम लोग उनके हाँ में हाँ मिलाते, हम लोग अगर चमचेगिरी करते तो हमको मिलता, हमारा टिकट ही क्यों कटता। अभी आज देखिए, पहली बात, दीपाली ताई हो, विजय हो, वीना ताई हो या सूर्यकांत दादा हो, ये लोग वो प्राइवेट लिमिटेड से कंटाल के मेरे पास आए। इनको आने के बाद इन्होंने मुझसे कोई टिकट नहीं मांगे, पहली बात, तो टिकट देने का सवाल ही नहीं होता है। और रही बात भविष्य में अच्छा अगर काम करेंगे तो पॉलिटिकल ये रिजल्ट तो आपको पता है कि वो लिया जाता है, मगर आज के परिस्थिति में उन्होंने मुझसे कुछ भी मांग नहीं की। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पैरेलल अगर दूसरा कौन सा पार्टी मेरा भाईंदर में है तो शिवसेना है, क्योंकि हिंदुत्व के विचारधारा का है और उससे प्रेरित हो गए उन्होंने किए। जिन्होंने उन पर आरोप किए, आप लोग सब साक्षीदार हैं। मुझे एक महिला के बारे में कुछ बोलना नहीं है, मेरी फ्रेंड है वो। इतने घिनौने और इतने गंदे आरोप होने के बाद उनको टिकट दिया जाता है। क्या उनका काम देख के दिया गया कि और किसी वजह से दिया गया? आप लोग खुद जानते हैं, आप खुद तपास करिए उसका। उनके फ्रेंड जो संजय थरथरे जी है, उनको टिकट दिया गया। मेरे अच्छे रिलेशन है उनसे, ऐसा नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन उन्होंने 23 नंबर में उनको टिकट दिया गया। वेस्ट में हमारे वार्ड में सिटिंग किसी को भी नहीं टिकट, चार लोग सिटिंग नगर सेवक थे, उनमें से एक खाली कंटिन्यू किया, बाकी के 3 दूसरे वार्ड से लाके खड़ा कर दिया। क्यों? वहाँ पर कोई कैपेबल नहीं था। हर वार्ड में उन्होंने वेस्ट में यही किया, सब जगह पे यही किया। और भी वो जो एडवोकेट वकील तरुण शर्मा जी है, या बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं अभी नाम सारे मुझे पता भी नहीं है शायद से। हाँ, सर्वे तो हुआ था, सर्वे में 1 नंबर नाम मेरा है, मेरे पास भी यादी है, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी। जो प्रदेश में जो यादी यहाँ से भेजी गई थी, मेरा नाम सिंगल नाम गया था, मेरे नाम के सामने भी किसी का नाम नहीं गया था। वहाँ पर दूसरे सर्वे में जो नाम आए थे, 2-2 नाम हर किसी के गए थे। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी वो यादी प्रदेश की, उसमें मेरा नाम तो सिंगल गया था। और कोई भी सर्वे में मैं पीछे नहीं थी। 8 साल से वहाँ पर ऑफिस करके बैठी हूँ मैं। जब वहाँ पर सेठ थे, गिलबर्ट सेठ थे, उनकी बहन के सामने मैं वहाँ पर लड़ी थी। उसके पहले एक भी भाजपा का नगर सेवक वहाँ पर लड़ा नहीं था और आया नहीं था। मैंने वहाँ पर पहले फाइट दी थी और मैं जीती थी वहाँ पर। उसके बाद में 8 साल काम करने के बाद में आज जब उनको लगा कि वार्ड सेफ हो गया, सेठ भी नहीं रहे, उनको भगवान अच्छी ये दे, तो उसके बाद में किसी और को खड़ा कर दिया, वो भी दूसरे वार्ड से लाके। उसी वार्ड के तो है नहीं, तीनों के तीनों दूसरी वार्ड के लाके खड़ा कर दिया वहाँ पर। बताया कि आपकी टिकट जी मुझे अंधेरे में रखा, जी मुझे अंधेरे में रखा गया। मुझे अगर पहले थोड़ा भी अंदेशा होता, मुझे सर ने भी बोला था और भी कहीं से मैं खड़ी रहती, लेकिन मैंने पार्टी के साथ कोई धोखा नहीं दिया। मैंने एक भी पोस्ट उनके विरोध में नहीं डाली, क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ देवेंद्र जी का, मैं सम्मान करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा, मैंने एक भी विरोध में पोस्ट नहीं डाली, ना मैंने अपक्ष फॉर्म भरा, वो भी मैंने विड्रॉ कर दिया। मेरा उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मेरे साथी जो थे, उन्होंने अगर मुझे अंधेरे में नहीं रखा होता तो शायद मैं कोई और कदम तभी उठा लेती, लेकिन वो टाइम अभी चला गया, अभी बोल के कोई मतलब नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ और यहाँ से आगे मैं इनके साथ में काम करूँगी, क्योंकि उनको उसी ग्रुप को पूरा ख़त्म करना था उनको, इसीलिए उन्होंने किसी को भी टिकट नहीं दिया। सिर्फ 3 लोगों को उसमें से टिकट दिया गया, बाकी सब लोगों के टिकट काटे गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे सामने कोई स्ट्रांग होता है तो उनके कुर्सी को खतरा लग रहा था उनको, क्योंकि उनको संगठन के नाम पे नहीं या बाकी लोगों के नाम पे नहीं, उनको खुद का चलाना था, इसीलिए उन्होंने सबके टिकट काटे।